ठीक है। तरफ से क्या मुराद है? व्हाट इज डिमांड? द डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे अमाउंट ऑफ मनी ड्यू सर्टन अमाउंट ऑफ गुड्स, ठीक है। आपने बेटा इसमें क्या कहना है कि तरफ से मुराद है किसी भी चीज़ को हासिल करने की एबिलिटी एंड विलिंगनेस। कोई भी जब भी आप कोई तलब करते हो, मार्केट में जाते हो, तो उस तलब आपका की इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। नंबर 1 डिज़ायर टू परचेज, किसी भी चीज़ को खरीदने की ख्वाहिश, एंड एबिलिटी टू परचेज, और उस चीज़ को खरीदने की सलाहियत, एबिलिटी टू परचेज। देन व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे अमाउंट ऑफ मनी ड्यू टू सर्टन अमाउंट ऑफ गुड। अगर बेटा आपके पास एबिलिटी तो है किसी चीज़ को खरीदने की, लेकिन उस चीज़ को खरीदने की ख्वाहिश नहीं है, उस चीज़ को खरीदने के लिए विलिंगनेस नहीं है, तो आप डेफिनेटली मार्केट में जाके डिमांड या तलब नहीं करोगे। इसलिए तलब क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लैंग्वेज में तलब होती है ख्वाहिश, किसी भी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश। और तलब किस चीज़ पर इन्हिसार करती है? डिमांड इज डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1 डिज़ायर टू परचेज एंड नंबर 2 एबिलिटी टू परचेज, किसी चीज़ को खरीदने की ख्वाहिश और उस चीज़ को खरीदने की सलाहियत। नाउ सेकंड इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में आता है तलब क्या है, तलब से मुराद है ख्वाहिश, किसी भी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश। नाउ आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि तलब का इन्हिसार किन दो चीज़ों पे है? तलब का इन्हिसार किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश और इस चीज़ को खरीदने की सलाहियत पे है, डिज़ायर टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ कानून तलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कानून तलब। कानून कब बनता है? जब दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप पाया जाता है, कोई रिश्ता पाया जाता है। द रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी डिमांड। बेटा हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा क्वांटिटी का लफ्ज़ आपने यूज़ करना है डिमांड के साथ। क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में जो रिलेशनशिप है वो लॉ ऑफ डिमांड कहता है। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसे? देखें, अभी ज़रा बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। जब प्राइस कम होती है किसी चीज़ की, तो बेटा डेफिनेटली उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो है, टोमेटो की प्राइसेस डिक्रीज़ हुई है, तो आप उसकी डिमांड में इंक्रीज़ कर देते हैं, डिमांड इजाफा हो जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तलब करते हैं, एक्स्ट्रा टोमेटो ज़्यादा परचेज़ करके फ्रीज़ कर देते हैं, घर में कोई चीज़ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अब इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। और जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो एक बार याद रखिएगा, डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश, और डिमांड का निसार दो चीज़ों पे होता है, किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश और एंड एबिलिटी टू, और उस चीज़ को हासिल करने की सलाहियत। नंबर सेकंड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में रिलेशनशिप को कहा जाता है, और इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मनफी रिश्ता पाया जाता है। इसको तकरीली रिश्ता भी कहते हैं, इसको इन्वर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। नेगेटिव कि जब कोई एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो, या एक चीज़ कम हो तो दूसरी बढ़े, यानी मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसको नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ रिलेशनशिप ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। अब ये देखें, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी डिमांड जो है बेटा वो फंक्शन है, तफाइल है प्राइस का। क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड दोनों वेरिएबल हैं, मीन्स मुतगय्यरात है जो चेंज होते रहते हैं। मीन्स प्राइस के इजाफे से डिमांड कम होती है। प्राइस आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आज़ाद मुतगय्यर है। क्यों? क्योंकि इसके कम या ज़्यादा होने से आपकी तरफ पे इन्हिसार पड़ता है। जब प्राइस बढ़ेगी तो आपकी तरफ कम होगी, प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। मीन्स प्राइस में चेंज से आपकी डिमांड में चेंज आता है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो आज़ाद मुतगय्यर होता है, वो हमेशा इस तरफ आता है, और जो ताबे मुतगय्यर होता है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा इधर आता है। तो एक बार याद रखा, क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि प्राइस एक आज़ाद मुतगय्यर है, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप ये कहेंगे इंडिपेंडेंट आज़ाद है, कि इसके कम या ज़्यादा होने से तरफ पे
पे तब्दीली आती है, तरफ में चेंज आता है ना। और सिर्फ क्वांटिटी डिमांड, बेसिक जो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में वो प्राइस से आता है, लेकिन इसके अलावा और भी अदर इंपॉर्टेंट अवामिर हैं, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को कम या ज़्यादा चेंज करती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस। नाउ सेकंड इनकम। इनकम जब ज़्यादा होती है तो बेटा आपकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होती है। ये देखिए यहाँ मैं लिख रही हूँ, इनकम में इजाफे से आपकी डिमांड में भी इजाफा होता है। ये मैं यहाँ आपको भी बताती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। मीन्स इनकम में इजाफा होता है तो बेटा आपकी डिमांड में भी इजाफा होता है। मीन्स इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। प्राइस और इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होते हैं, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। टेस्ट, किसी भी चीज़ का टेस्ट अच्छा है, कोई भी चीज़ फैशन में होती है तो उससे भी आपकी डिमांड में क्या आता है बेटा, इंक्रीज आता है। उससे भी आपकी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। कोई चीज़ फैशन में नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ अल्टरनेटिव आइटम, फॉर एग्जाम्पल कोक है, कोक ने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है तो जिसकी वजह से पेप्सी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। रो कोक को छोड़ देंगे और पेप्सी की तरफ आ जाएंगे। वेल्थ, आपकी जब वेल्थ ज़्यादा होती है, आपके पास ज़्यादा एसेट्स होते हैं, आपके पास वेरिएबल एसेट यानी आपके असासे है। वेल्थ, हमेशा एक बात याद रखना, वेल्थ से मुराद होती है आपके असासे, आपकी सेविंग, ठीक है। अगर वो ज़्यादा है, अगर आपके पास सेविंग, आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं तो आपकी बेटा डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाउ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का इंसार भी डिमांड पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। कैसे, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो उससे प्राइसेस में इफ़ेक्ट आता है। कैसे, पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो रही है किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, ठीक है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा, डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, उससे डिमांड इंक्रीज़, तो उससे भी बेटा आपकी प्राइसेस में चेंज आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोगों पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो अभी किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा आपके पास नहीं है, मार्केट में वो चीज़ कम है, तो वो क्या करते हैं, प्राइस में इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि अब लोग कम इस चीज़ को खरीदें। तो एक बार याद रखिएगा, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंसार करती है प्राइस पे, प्राइस चेंज होगी देन आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। ठीक है, नाउ दिस इज, अब ये बेटा आपकी है व्हाट इज़ क्वांटिटी डिमांड। हम हमेशा क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड बेटा होती है द अमाउंट ऑफ आइटम डेट बायर आर विलिंग टू परचेज एट सर्टेन प्राइस। सिंपल, हमेशा आपने डिमांड होती है किसी भी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश। वो डिमांड आप कैसे करोगे, जब आप किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश करोगे और उस चीज़ को खरीदने की आप में एबिलिटी होगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में रिलेशनशिप। नाउ क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, वो अमाउंट जो कोई भी बायर लेने, एक खास कीमत पर लेने को तैयार होता है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड। अब देखिए दिस इज द डिमांड स्केड्यूल। अब देखिए प्राइस में देखिए बेटा इंक्रीज आ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है 1 to 4, ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, नाउ क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, व्हाई, बिकॉज बोथ हैव नेगेटिव रिलेशनशिप, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप। एक वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज आ रहा है, और हमेशा ऐसा होगा, एक तरफ इंक्रीज आए एक तरफ डिक्रीज है, या एक तरफ डिक्रीज आए तो दूसरे इंक्रीज, मीन्स दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ दिस इज डिमांड का, देखिए नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से ये डिमांड का नेगेटिव बना है। आप इधर एक्स एक्सिस पर आपने क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पर आपने प्राइस लेनी है, 1 2 3 4। आप इसको जब आपस में शेड करेंगे ना, दिया आपका डिमांड कर्व बन जाएगा तमाम पॉइंट्स को। ये नेगेटिव डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसे कहते हैं। और क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है, आपने ये कहना है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसकी वजह से, इसलिए क्वांटिटी जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये बात याद रखा, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नाउ डिमांड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड। एक तो मैंने आपको रीज़न बता दी दोनों के नेगेटिव रिलेशन की,
कि प्राइस और इनकम में क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मेन फैक्टर यही है। देखिए इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अब आपने ये मार्जिन यूटिलिटी पढ़ चुके हैं। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है लास्ट लेक्चर में, कि जब जैसे जैसे आप किसी चीज़ की क्वांटिटी में इजाफा करते जाते हैं आपकी यूटिलिटी कम होते होते नेगेटिव जाते हैं। तो जब आप ज़्यादा चीज़ें